ये जितने भी गलत काम, अपराध, पाप होते हैं इसी बुद्धि वाले से होते हैं, और ऐसी बुद्धि वाले लोगों की कोई सींग नहीं होते, और ऐसी बुद्धि सब लोगों के होती है। हाँ, कोई कोई लोग अपनी शत बुद्धि से ऐसी बुद्धि को दबा करके धीरे धीरे नष्ट कर देता है, और कोई अपनी ऐसी बुद्धि से सत बुद्धि को धीरे धीरे दबा देता है और राज्य हो जाता है। असत बुद्धि का सुमति कुमति सबके ओर रही, इसे कुमति कहते हैं। जिस काम से मुझे सुख मिले, लाभ मिले, संपत्ति मिले, सुविधा मिले, वह मुझे काम करना है। वह कम करना है, चाहे हिंसा हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, छीना झपट्टी कुछ भी। और बहुत से लोग मेरा अनुसरण करें, जैसा मैं कहूं वैसा करें। इस विचार के साथ जो कार्य करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी वर्णन हुआ सद्गति का, और गीता में लिखा है, तुम फल की मत कभी चिंता करो, फल को हेतु मत मानो, केवल कर्तव्य कर्म का आज्ञा पालन करो, सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी कठिनाई नहीं, कोई परीक्षा नहीं, परीक्षा उसकी होती है जो विद्यार्थी होता है, जो समर्पित अपना बच्चा होता है, उसकी परीक्षा नहीं होती है। इसीलिए जो बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है उनकी परीक्षा होती है। महाराज जी ने कहा, हम पहले ही कह रहे हैं, बुद्धहीन है, अजित, इंद्रिय है, नाथ जैसे भी है, पर आपके हैं वहां परीक्षा नहीं होती। ध्यान रखना, वहां जहां ये होता है, मैं जितेंद्री हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो फिर वहां पर पर्चा दिया जाता, हल करो। ये सवाल ऐसे लोगों के बहुत से विरोधी बन जाते हैं, और वह ऐसी दुर्गति के जाल में फंसता चला जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। जो लोग कहते हैं मुझे सुख भोगना है, मस्त रहना है, चाहे दुनिया में आग लगे। दूसरी बात, जिन लोगों को ये विचार रहते हैं, अरे किसने देखा है भगवान को मर जाने के बाद क्या होगा, ये सब बेकर की बातें हैं। ना लोक है, ना परलोक है, ना भगवान है, मौज मस्ती करो, ऐसा भी कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकता। इसके ऐसे विचार है, ना भगवान पर विश्वास है, ना लोक पर विश्वास है, ना धर्म पर विश्वास है, ऐसा स्वेच्छाचारी मनुष्य राक्षस के समान माना जाता है। दूसरी जो सूत्र वृद्धि बताई गई, यह भी राक्षसी वृत्ति है। ये किसी भी पाप करने में उतर सकता है, जैसे ऊपर वाला भी ऐसे ही दूसरा भी, क्योंकि उसे ना भगवान का डर है, ना उसे शास्त्र का डर है। शास्त्र का भय होता है, उसमें लिखा है कि ऐसा नहीं करना भाई, मैं नहीं करूंगा। उसमें लिखा है, वह संत कह रहे थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। वह गुरुदेव के, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि संत कह रहे थे, गुरुदेव का रहे थे, शास्त्र कह रहे थे, वही बच पाता है। लेकिन ये ऐसी बुद्धि वाले बहुत लोग मिलेंगे, कहां भगवान कहां लोग, पर लोग सब गपुड़ बातें। वह मर के नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, मस्ती करो। ऐसा मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है। कोई पाप करने में भयभीत नहीं होता, बुरे कर्म का फल परलोक में जाकर दुख भोगना सब झूठ मानता है। ऐसे जो भाव वाला होता है, वह प्रकट में और छिपकर दोनों प्रकार से भरपूर पाप कर्म ही केवल करता है। ऐसे लोगों के संग से भी बचना चाहिए, जिनका भी परिचय दे रहे हैं। जो लोग अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, पाप कर्म में उनके अंदर विवेक नहीं रह जाता, बुद्धि नहीं रह जाती, बहुत ही नीचे कोटि, मतलब शब्द ही नहीं उनके लिए। क्योंकि किसने देखा भगवान को, किसने देखा लोक परलोक को, मनमानी आचरण, कोई भी पाप प्रवृत्ति करने में उनको शर्म नहीं लगती। ऐसा तीसरा, ऐसे लोगों को बिल्कुल साथ नहीं करना चाहिए, जिनका परिचय दे रहे हैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे संसार का बहुत अहित करने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मैं जो करूंगा, ऐसे लोग किसी से सही से बात नहीं करते, हमेशा अहंकार से बात करते हैं। अहंकार के कारण इनकी शत्रुता बढ़ती जाती है। अपने बंधु बांधवों का भी भला नहीं कर सकते। ऐसे स्वभाव वाले लोग यह फलस्वरूप सबसे घृणा करते हैं और स्वयं सबके घृणा के पात्र बन जाते हैं। ये केवल अपने अभियान की पुष्टाहता के लिए ही कर्म करते, जो करने की भावना भी बनती है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथा, क्या करूं? मैं तो निरुपाय हूं, सुनता तो हूं, शास्त्र की बात भजन करना चाहिए, सत्य से चलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, समझता हूं, पर मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा। वह तो कोई अवतारी पुरुष होते हैं जो भजन आदि करते हैं। हम लोगों के तो और बस विषय सेवन, ये थोड़ा सा, इनकी थोड़ी सी बुद्धि प्रकाशित है। वह इतना तो मानते हैं कि जो शास्त्र और संत जन कह रहे हैं सत्य है, पर मैं कर नहीं पाऊंगा, ये भी चौथे नंबर पर है। ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए। भाई, मेरे से भजन होता नहीं है। हाँ ठीक है, भजन करना और संत महात्माओं का काम है,
हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल माया प्रपंचमी फंसे रहना। ऐसे भी लोगों का साथ नहीं कर। ऐसे लोग भी वह कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकते। क्या करूं? मैं तो लाचार हूं। पता नहीं कौन मेरे सिर पर बैठ जाता है और मुझे यह सब करवा लेता है। मैं करना तो नहीं चाहता, पर पता नहीं कैसे हो जाता है, और बहुत सी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं। ये सब शास्त्र की बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। हां, अगर कोई भगवत प्राप्ति है तो महात्माओं के लिए है, हम जैसे ग्रस्तों के लिए तो नहीं। और फिर भगवान को लेकर भी हम क्या करेंगे? बुद्धि है, केवल भगवान है तो क्या करेंगे? हमें तो केवल अपना जीवन यापन करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, यह शास्त्र की बातें, भगवत प्राप्ति और भजन, यह सब हमसे नहीं हो पाएगा। क्या करूं? मैं निरुपाय हूं, मुझे यह सब नहीं हो सकता। इस चौथी प्रकार के लोग, पांचवें प्रकार के लोग, मैं क्यों किसी का भला करूं, किसी से प्रेम करूं? सब मुझसे घृणा करते तो मैं सबसे घृणा करूंगा। कौन क्या बिगाड़ लेगा? ऐसी बुद्धि के होते हैं, ऐसी हीन भावना अपने अंदर भर लेते हैं कि सबको दुख देते रहते हैं। वाणी से, चेष्टा से कैसी स्थिति होगी? ऐसे हैं अगर होते हैं, वह इतनी घृणा दूसरों से करने लगते हैं कि उनको अपना भी जीवन भर लगने लगता है। जैसे आत्महत्या आदि से निंदनीय कार्य जो करते हैं, लगभग ऐसे ही स्वभाव से किया जाता है, तो अपनी बुद्धि खुद निर्णय कर देती है कि इससे अच्छा है मर जाओ और हो ऐसा उपाय करने लगता है। ऐसे लोग कुछ मिनट में आपके सारे सत्संग पर पानी फेर सकते हैं। ध्यान रखना। इसीलिए भगवान राम के वचन है, भले नरक मिल जाए लेकिन ऐसे दोस्तों का साथ ना मिले। छठवां, क्या करूं? मैं तो बस दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूं। सब सुखी हैं, मेरी हिस्से में पूरा दुख दिया, नहीं बचता। भगवान को चलूंगा, विरोध में चलूंगा, और कितना दुख देंगे, बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव। कोई बोल दे तो पीटने का भाव, एकदम उदासी, निराशा, क्रोध, उद्दीनता, मस्तिष्क विकृति, उन्माद इसके मित्र होते हैं। ऐसे लोगों के सातवां जगत में कोई भी अच्छा नहीं। सब दुष्ट स्वभाव वाले बुरे गंदे लोग हैं, कोई अच्छा नहीं। फिर मैं उनके साथ अच्छाई क्यों करूं? जो जैसा होता है वैसे ही करना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता ही करूंगा। वो जिसको देखो उसमें दोष ही निकालेंगे। अतएव ना वो अपना भला करते हैं, ना दूसरों का होने देते हैं। आठवां, मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि अंदर से भले मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे यह कहे कि बहुत बढ़िया है या थोड़ा सुधार की तरफ है। कोई ऐसा ना समझे कि जहां अवसर में मिला सत्संग का तो सुमति बड़ी और कुमति को दबा करके धीरे धीरे उसको नष्ट कर देती है, वह महात्मा बन जाता है। जहां कुसंग मिला, सुमति को दबा करके कुमति इतनी बढ़ जाती है, इस गली में आने के लिए राजी नहीं करेगी। भगवान आदेश कर रहे हैं, यदि तुम फल की इच्छा नहीं करोगे तो ऐसा फल मिलेगा कि निहाल हो जाओगे। अगर फल की इच्छा करके करोगे तो तुम क्या मांग सकते हो? अगर किसी बादशाह के पास गांव की गरीब आदमी को भेजा जाए, आप लोगों ने गांव की जिंदगी शायद ना देखी हो। मिट्टी का घर, ऊपर से कुश का छप्पर, मेहनत करके आ रहे, 4 रोटी प्याज ऐसे हाथ में लेकर खा रहे हैं। एक फटी सी रजाई, पूरा परिवार उसी में वह दिखाएं, वह भी रोती हो, मेहनत करके ला रहे हैं। ऐसे आदमी को एक बादशाह के सामने पेश किया जाए, जो चाहो मांग लो, वह क्या मांगेगा? बहुत यह रहेगा कि हमारा घर पक्का बन जाए और हिम्मत करेगा। डरते हुए तो साल भर के लिए भोजन व्यवस्था कर दी जाए, वह क्या मांगेगा? अगर बादशाह के ऊपर छोड़ दे हुजूर, आप जो चाहे तो अपनी लेवल से सोचेगा। वह जब 100 के देगा तो तुम्हें जो मांगना भी नहीं आता था, वह अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसी चतुर सुजान भक्तों से जब भगवान ने कहा है वरम ब्रोही, वरदान मांगो, वही होता क्या है? जिन्होंने भगवान को फंसा लिया, मांगे तो क्या हमें कुछ समझ में ले? आप दे दीजिए। जानते हैं सब माया के द्वारा रचित है, तो फिर आप क्या करते हैं? भक्ति प्रदान करके उसके अधीन हो जाते हैं कि बहुत बड़ा रहस्य है। एक छोटा सा भी काम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। राधे राधे।